काम कंप्लीट हुआ था। जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करोड़ दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो हम डेनमार्क की हिस्ट्री के बारे में है। और अभी आप मुझे देख रहे हैं, ये जगह है अमेलियनबर्ग पैलेस। और यहाँ एक ही किस्म के 4 पैलेस बने हुए हैं। उसकी बाद में हम आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ ये किंग फेडरिक का स्टैचू भी है जो उसने खुद बनवाया था। और उसके मरने के 5 साल बाद इन्होंने पब्लिक के लिए ये लेके आए थे। ये जो मेरा पीछे देख रहे हैं ये रोल्स गार्ड्स हैं और इनकी हर रोज़ इनकी परेड होती है और यहाँ इनकी ड्यूटी भी चेंज होती है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप इंजॉय करेंगे। इसके साथ वो चर्च मार्बल चर्च भी है जिसका नाम फेडरिक चर्च है, लेकिन इसको लोग मार्बल चर्च कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर इस तरफ हम आए तो यहाँ एक गार्डन है और ओपन हाउस है, वो भी आपको दिखाएंगे हम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें और मेरे साथ मेरा दोस्त अमित भी है और हम इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे। और यहाँ रॉयल फैमिलीज रहती हैं, क्वीन जैसे यूके की क्वीन होती है और इसी तरह ये डेनमार्क की क्वीन है यहाँ रहती है। और आपको हम बताएंगे और चर्च के अंदर भी चलेंगे और अगर मुमकिन हो सके तो पैलेस के अंदर भी चलेंगे। चले मेरे साथ और एंजॉय करें। हेलो व्यूअर्स, आप आज ये जो पैलेस देख रहे हैं ये पैलेस को बोलते हैं अमेलियनबर्ग पैलेस। ये न्यू हेवन डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आप ये देखें ये 4 पैलेसेस हैं। ये एकदम 4 पैलेसेस एकदम सिमिलर दिखते हैं, एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं। गवर्नमेंट ने इनका काम चालू किया था 1750 में और उनको बनाते बनाते 10 साल लग गए थे। 1760 में इनका काम कंप्लीट हुआ था और गवर्नमेंट ने ये 4 पैलेसेस गिफ्ट किए थे 4 नोबल फैमिलीज़ को। मैं खड़ा हूँ, ये है फर्स्ट पैलेस टू द लेफ्ट विच इज़ कॉल्ड क्रिश्चियन 9। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है सेकंड पैलेस विच इज़ कॉल्ड क्रिश्चियन 7। ये थर्ड पैलेस है, इसे कहते हैं क्रिश्चियन 8 पैलेस। और ये फोर्थ पैलेस है, इसे कहते हैं फेडरिक्स 8 पैलेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 नोबल फैमिलीज रहती हैं, बट आजकल यहाँ पे डैनिश रॉयल फैमिली रहती हैं। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री थी। 26 फेब 1794 को जहाँ पे रॉयल डैनिश फैमिली रहती थी उस पैलेस का नाम था क्रिश्चियनबर्ग पैलेस, जो सिटी के बाहर था। वहाँ पे एक दिन अचानक आग लग गई थी और वो सारा पैलेस जल के राख हो गया था। तभी जो ये किंग फेडरिक है कि मैं यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाऊँगा और उन्होंने ये 4 नोबल फैमिलीज़ को एक प्राइज़ ऑफ़र करके ये पैलेस उनसे ख़रीद लिया था। जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये फेडरिक चर्च है और इसको नॉर्मली जो लोग कहते हैं वो मार्बल चर्च कहते हैं। अभी हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और आप देखना ये कितना खूबसूरत है और चलते हैं मेरे साथ। जी वेलकम बैक जी। अभी हम अमित से पूछते हैं इस स्टैचू के बारे में और ये कितना पुराना है और इसकी हिस्ट्री के बारे में और ये किसका स्टैचू है। चले अमित, आप हमें बताएं कि इस स्टैचू के बारे में, ये कब और कैसे बना और क्यों बना। ये जो स्टैचू देख रहे हैं आप, ये काफ़ी पुराना स्टैचू है। ये 250 साल पुराना स्टैचू है। इसके ऊपर जो इंसान बैठे हुए हैं वो है किंग फेडरिक 5। ये स्टैचू की जो खासियत है आप देखेंगे, ये घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। ये किंग जो था ये हर रोज़ घोड़ा लेके सुबह कोपेनहेगन के स्ट्रीट्स में जाते थे, लोगों को हाय हेलो करते थे। इसके लिए ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। एक स्टैचू बना दूँ तो उन्होंने एक फ्रेंच स्कल्प्टर को ये काम दिया, उनका नाम था जैकस सैली। वो स्कल्प्टर ने ये स्टैचू बनाना चालू किया 1753 में। उनको 7 साल लग गए ये स्टैचू बनाते बनाते। उनको 1760 में ये काम कंप्लीट हुआ। उसी 6 साल बाद इस किंग फेडरिक का देहांत हो गया, वो मर गए थे। और उसके 5 साल बाद
गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम ये स्टैचू पब्लिक कर दें, और उसके 5 साल बाद ही ये स्टैचू गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दिया था, विच वॉज इन 1771। इधर हम अमेलियन गार्डन के यहाँ पे हैं। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये गिफ्ट किया था मस्क के ओनर ने टू द स्टेट, और ये बनाया गया था 1983 में। ये जो एरिया था ये यूज्ड होता था एज अ शिपयार्ड और एज अ पोर्ट टर्मिनल, यहाँ पे जहाज़ उतरते थे, लोग यहाँ से जहाज़ में बैठते थे और यहाँ से अमेरिका जाते थे। अगर आप ये देखेंगे, हाय व्यूअर्स, अभी आपने इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताया हमने, पैलेस के बारे में, और इसकी जो गार्ड्स वगैरह हैं, परेड के बारे में भी, सब कुछ हिस्ट्री के बारे में। और ये काफ़ी अच्छी वीडियो थी आज, आपको भी अच्छी लगेगी उम्मीद करता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।